एक अनदेखा प्यार जो बिना देखे बिना जाने जाग उठा, मगर फिर भी ऐसा महसूस हुआ मानो सदियों से दिल के सबसे करीब हो। एक ऐसी मधुर बांसुरी की धुन जिसने न केवल राजकुमारी के कानों तक अपना जादू बिखेरा, बल्कि उसकी रूह के हर कोने में उतर गई। एक अनजानी सिहरन, एक अनदेखा एहसास, मानो कोई अदृश्य डोर उसे खींचे लिए जा रही हो। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कोई अधूरी दास्तान जो वक्त की गिरफ्त से निकलकर फिर से लिखी जाने वाली थी? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनमोल एआई रहस्य में। पहले भाग में आपने देखा कि कैसे एक तड़पती हुई राजकुमारी शिकार के दौरान एक मधुर बांसुरी की धुन से खिंची चली गई और घने जंगल में भटक गई। वहां उसे कई छोटी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए एक साधारण सा चरवाहा फरिश्ता बनकर आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही राजकुमारी ठीक हुई, उसने तय किया कि अब उसे इस धुन का सच जानना होगा। आखिर जंगल में ऐसा क्या था जिसने राजकुमारी को स्तब्ध कर दिया? क्या यह महज एक संयोग था या फिर इस चरवाहे से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य था? आइए जानते हैं इस भाग में आगे क्या होगा। उसने धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर कदम रखा और उस दिशा में बढ़ने लगी जिधर से बांसुरी की धुन आ रही थी। जंगल घना था, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। वह उस मधुर धुन की ओर बढ़ती रही। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर में पहाड़ियों के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पेड़ की छाव में कोई बैठा था। उसने ध्यान से देखा और हैरान रह गई। वह बांसुरी बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, आंखें आधी बंद थी और उसकी उंगलियां बांसुरी पर जादू बिखेर रही थी। धुन इतनी मधुर थी कि लगता था जैसे जंगल की हर चीज, पेड़, पक्षी, हवा, सब इसके साथ झूम रहे हों। अर्जुन ही वह व्यक्ति है जिसकी बांसुरी की धुन मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। यह जानकर उसके मन में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। यह वही धुन थी जिसे वह महल के बागीचे में सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। यह वही संगीत था जिसने उसे महल के सोने के पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन वह अर्जुन को अभी बताना नहीं चाहती थी कि वह इस रहस्य को जान चुकी है। शाम ढलने से पहले वह चुपचाप वापस झोपड़ी में लौट आई। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, जैसे उसकी बरसों की तलाश पूरी हो गई हो। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जब पहाड़ियों को सुनहरा बना रही थी, तब राजकुमारी रत्नप्रिया अपनी चटाई से उठी और झोपड़ी से बाहर आ गई। ताज़ी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया और उसने गहरी सांस ली। आज उसने एक निर्णय लिया था, वह अर्जुन के साथ भेड़ें चराने जाएगी। जब अर्जुन अपनी लाठी उठाकर भेड़ों को जंगल की ओर हाँकने लगा, तो रत्नप्रिया उसके सामने खड़ी हो गई। अर्जुन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने उत्साह से कहा। अर्जुन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नहीं, यह कोई खेल नहीं है। जंगल में घूमना आसान नहीं होता। रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं, कांटे होते हैं, जंगली जानवर भी हो सकते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, रत्नप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ। पहली बार इतनी आजादी महसूस कर रही हूँ। मुझे मत रोकना, अर्जुन। अर्जुन असमंजस में था। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रत्नप्रिया की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। ठीक है, लेकिन मेरी बात मानोगी तो ही चल सकती हो, अर्जुन ने सख्ती से कहा। बिल्कुल, मैं वादा करती हूँ, रत्नप्रिया ने खुशी खुशी सिर हिलाया। रत्नप्रिया पहली बार जंगल में इतनी दूर तक जा रही थी। उसके पैरों के नीचे हरी घास थी, सिर के ऊपर खुला नीला आसमान और चारों ओर फैला अनंत विस्तार। ये कितना सुंदर है,
वह फूली नहीं समा रही थी। महल में रहते हुए उसने हमेशा बंधनों को महसूस किया था, पहरेदारों के पहरे, ऊंची दीवारें, नियम कानून। लेकिन यहाँ जंगल के इस खुले माहौल में वह पहली बार सच में जिंदा महसूस कर रही थी। वह छोटे छोटे मेमनों के पीछे दौड़ती, उन्हें गोद में उठाकर प्यार करती, गांव के बछड़ों को सहलाती, उनकी भोली आंखों में झांकती। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस सादगी में इतनी खुशी छुपी होगी। अर्जुन दूर बैठा यह सब देख रहा था। वह उसे रोकना नहीं चाहता था। पहली बार उसने इस लड़की के चेहरे पर इतनी मासूम मुस्कान देखी थी। जब अर्जुन बांसुरी बजाता तो रत्नप्रिया अर्जुन के पास बैठी बांसुरी की मनमोहक धुन में खो जाती। दिन बीतते गए। अब यह उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। हर सुबह अर्जुन अपनी लाठी उठाता, भेड़ों को हाँकता और रत्नप्रिया खुशी खुशी उसके साथ चल देती। वह उसके साथ पहाड़ियों पर चढ़ती, झरनों का ठंडा पानी छूती और पक्षियों की चहचहाहट सुनती। धीरे धीरे राजकुमारी अर्जुन के साथ महसूस करने लगी। वह अब उसे सिर्फ एक साधारण चरवाहा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा व्यक्ति लगने लगा जिसके साथ उसे सुकून मिलता था। उसका मन अर्जुन की ओर खिंचने लगा था। अब वह अर्जुन की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगी। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आंखों में छिपी गहराई, सब कुछ उसे खास लगने लगा। राजकुमारी को पता ही नहीं चला कि कब वह अर्जुन से प्यार करने लगी। महल, राजसी ठाट-बाट, ऊंची दीवारें, सब कुछ पीछे छूट चुका था। अब उसके लिए सिर्फ यह जंगल, यह आसमान और अर्जुन की दुनिया ही सब कुछ थी। आसमान में सुनहरी धूप फैली थी। जंगल की हरियाली में बकरियां चर रही थी, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हौले-हौले झुला रही थी। राजकुमारी रत्नप्रिया एक नन्हे मेमने के साथ खेल रही थी। वह हंस रही थी, मेमने को गोद में उठाकर उसके कान सहला रही थी और मेमना उसकी हथेलियों से खेलने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन दूर बैठा यह दृश्य देख रहा था। वह मुस्कुरा दिया। तुम बहुत बदल गई हो, अर्जुन ने कहा। बदल गई नहीं अर्जुन, अब मैं असल में वही हूँ जो हमेशा से थी। मैं हमेशा एक बंदिश में थी, लेकिन यहाँ मैं बस रत्नप्रिया हूँ जो खुले आसमान में सांस लेना चाहती है, उसने जवाब दिया। अर्जुन उसकी आंखों में देख रहा था। उसे समझ नहीं आता था कि यह लड़की जो कुछ समय पहले अजनबी थी, अब उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा कैसे बन गई थी। लेकिन अगले ही पल यह शांति टूट गई। झाड़ियों के पीछे से अचानक घोड़े दौड़ने की आवाज आई। कुछ ही पलों में भारी कवच पहने कुछ सैनिकों ने अर्जुन को घेर लिया। इसे बंदी बना लो, एक सैनिक ने आदेश दिया। अर्जुन चौंक गया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही दो सैनिकों ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो? अर्जुन ने विरोध किया। मैंने कुछ नहीं किया। राजकुमारी को बहकाने का अपराध किया है तूने, एक सैनिक गरजा। राजकुमारी, अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसकी नजरें घबराई हुई रत्नप्रिया पर पड़ी। ये क्या कह रहे हैं? तुम राजकुमारी हो? राजकुमारी ने सैनिकों को कहा। अर्जुन को छोड़ दो, इसने मेरी जान बचाई है। तो सैनिकों ने अर्जुन को छोड़ दिया। रत्नप्रिया ने एक गहरी सांस ली। अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं था। हाँ अर्जुन, मैं इस राज्य की राजकुमारी रत्नप्रिया हूँ। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रत्नप्रिया ने आगे कहना जारी रखा। जब मैं शिकार के दौरान तुम्हारी बांसुरी की धुन का पीछा करते हुए मैं इस जंगल में आ गई। मैं रास्ता भटक गई थी, तब मुझे चोट लगी थी और तुमने मेरी जान बचाई। तब तुम मेरे लिए एक अजनबी थे। मैं तुम्हें पहचानती नहीं थी,
अर्जुन, तुम्हारी बांसुरी की धुन बचपन से महल में सुनती आई थी। मैं उसी धुन की दीवानी थी और जब मैंने जाना कि वह धुन तुम्हारी थी तो मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा। मैं तुमसे प्यार करने लगी। अर्जुन, अर्जुन को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। तुम राजकुमारी हो और तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। सैनिकों ने अर्जुन को वहीं छोड़ दिया और राजकुमारी को महल की ओर ले जाने लगे। जंगल की शांति अचानक चीखों में बस बांसुरी की अधूरी धुन गूंज रही थी। एक ऐसा गीत जो अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। महल के विशाल द्वार खुले और सैनिकों की टोली के साथ राजकुमारी रत्नप्रिया अंदर आई। जैसे ही राजा जय सिंह की नजर अपनी बेटी पर पड़ी, उनकी आंखें खुशी से छलक उठीं। वर्षों की कठोरता और राजधर्म का बोझ भी उस क्षण एक पिता की भावनाओं को रोक नहीं पाया। उन्होंने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया, मानो वर्षों बाद कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। रत्नप्रिया, मेरी बेटी, तुम सही सलामत हो। राजा की आवाज भावनाओं से भीग गई थी। महल में सभी दरबारी, रानियां और सेवक भी राजकुमारी को देखकर प्रसन्न थे। लेकिन इस भव्य स्वागत के बीच राजकुमारी का मन कहीं और था। वह जंगल, पहाड़, खुला आसमान और सबसे बढ़कर अर्जुन। राजकुमारी ने अपने पिता को देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान बस दिखावे की थी। उसकी आंखों में चमक की जगह एक गहरा खालीपन था। वह खुश थी कि वह अपने पिता से मिली, लेकिन अंदर ही अंदर सी वीरानी थी। और फिर एक दिन वही धुन उसके कानों में पड़ी जो कभी उसकी सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती, तभी वह दर्द भरी बांसुरी की धुन पहाड़ों से टकराकर महल तक आ जाती।
राजकुमारी अपने महल की खिड़की पर बैठी रहती और जब वह धुन उसके कानों से टकराती तो ऐसा लगता मानो वह सीधे उसके सीने में उतर रही हो। हर सुर, हर ताल अर्जुन के टूटे हुए दिल का हाल बयान कर रही थी। अर्जुन, उसने धीमे से कहा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन अकेले बैठकर बांसुरी बजा रहा होगा, शायद उसी जगह जहां वे साथ बैठा करते थे। हर रोज वह बांसुरी सुनती और हर रोज उसका दिल और टूटता चला जाता। महल की चकाचौंध में रहते हुए भी वह अब अपने दिल के सबसे करीबी इंसान से बहुत दूर थी। महल की भव्य दीवारों के बीच, जहां कभी राजकुमारी रत्नप्रिया की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, अब राजकुमारी महल के बागीचे में बैठी थी। राजा धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और स्नेहभरी आवाज में बोले, बेटी, जब से तुम महल लौटी हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी आंखों में जो चंचलता थी, वह अब कहीं खो गई है। राजकुमारी चुपचाप घास के एक तिनके को उंगलियों में मसलती रही। उसने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में उतना ही दर्द था जितना उनके शब्दों में चिंता। रत्नप्रिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारी उदासी मेरे लिए असहनीय है। क्या तुम्हें कोई कष्ट है? क्या महल में तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? राजा ने धीरे से पूछा। लेकिन राजकुमारी अब भी चुप रही। उसकी आंखें छलकने को तैयार थी, लेकिन होंठ अब भी सिले हुए थे। राजा ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, बेटी, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ। क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसा दर्द है जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है? राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके दिल रोक नहीं पाई। मैं अपने सैनिकों से अलग होकर उस धुन का पीछा करने लगी।
लेकिन मैं रास्ता भटक गई। मेरा घोड़ा घने जंगलों में तेजी से भाग रहा था और तभी अचानक मैं गिर पड़ी। गिरने के कारण मुझे कई चोटें आ गई। मैं दर्द से कराह रही थी और फिर बेहोश हो गई। राजा की आंखों में बेचैनी थी, मानो वह अपनी बेटी के साथ उस पीड़ा को महसूस कर रहे हों। यह नहीं पता था कि मैं एक राजकुमारी हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरी इतनी सेवा की जैसे मैं उसकी अपनी हूँ। राजा आश्चर्य से सुन रहे थे। अर्जुन ने मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। उसने मेरी चोटों पर जड़ी बूटी से मरहम लगाया, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और मेरी सेवा तब तक करता रहा जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। कुमारी थी, लेकिन अर्जुन के साथ मैं सिर्फ रत्नप्रिया थी, एक सामान्य लड़की जिसे बिना किसी बंधन के जीने की आजादी थी। अब तक राजा की आंखों में आश्चर्य, प्रेम और हल्की चिंता झलकने लगी थी। वे अब भी चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। पिताजी, राजकुमारी ने अब अपनी भावनाओं को पूरी तरह खोलते हुए कहा, अर्जुन गरीब जरूर है, लेकिन वह दिल का बहुत अमीर है। उसने मुझे सच्चा प्रेम सिखाया। मैं उससे बेइंतहा प्रेम करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती। यह कहकर राजकुमारी ने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल था, आगे क्या होगा? क्या राजा अपनी बेटी राजकुमारी की भावनाओं को समझेगा या राजपरिवार की परंपराओं के आगे उसके प्रेम का बलिदान दे दिया जाएगा? क्या राजकुमारी को उसका सच्चा प्यार मिल पाएगा या किस्मत एक बार फिर क्रूर खेल खेलेगी? या फिर इस प्रेम कहानी के पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अनमोल एआई रहस्य के साथ। जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं इस कहानी का तीसरा भाग, जहां सस्पेंस और भी गहरा होगा और फैसले और भी कठोर। तब तक के लिए अलविदा।